अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बना है बहुत ही मज़ेदार सा आलू का पुलाव। ये देखें, राइस देखें कितने अच्छे बने, खिले खिले और लंबे लंबे। और खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरा मेरा लाउंज किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है आलू का पुलाव। ये देखें, ग्रीन रायता है, इसकी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। बहुत मज़े का लगता है इसके साथ। ये डालेंगे। और ये देसी स्टाइल कचूमर। आलू चेक कराती हूँ आपको मैं कितने अच्छे से गले में। ये देखें, आराम से टूट रहा है। मिक्स करेंगे दही और कचूमर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही टेस्टी बना है, इतना खुशबूदार और इतना टेस्टी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आलू का पुलाव बनाने के लिए मैंने ये बासमती राइस लिए हैं हाफ़ के जी। हाफ़ के जी का अगर कप से मेजर करेंगे तो ये 3.25 कप बनते हैं, तो ये हाफ़ के जी होते हैं। 3-4 दफ़ा इसको अच्छी तरह पानी से वॉश करेंगे। उसके बाद आधे घंटे के लिए मैं इसको भिगो दूँगी। राइस मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिए हैं। अब मैं मसाला तैयार करूँगी पुलाव का। 1/4 कप ऑयल है, ये जाएगा पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, ये जाएंगी इसमें। प्याज को इतना फ्राई करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए, हल्का हल्का सा कलर आ जाएगा, तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, हल्का हल्का सा कलर भी आना स्टार्ट हो रहा है इस पर। अब इसमें शामिल करूँगी साबुत गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 4 छोटी इलायचियाँ, 1 बादियान का फूल, 2 तेज़ पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 6-7 लौंगे, 8-10 काली मिर्चें। ये गरम मसाला जाएगा। प्याज जैसे जैसे फ्राई होगी, गरम मसाला भी इसके साथ फ्राई हो जाएगा। थोड़ी सी और ब्राउन हो जाए तो फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। इस तरह से गरम मसाला डालने से बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसमें पुलाव में, और बहुत मज़े का बनेगा। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लूँगी, ऊपर गार्निशिंग में डालूँगी इसको दम पे रखते हुए। 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक है, ये जाएगा इसमें। फ्राई करेंगे इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट डाल के मैंने 2 मिनट फ्राई कर लिया है इसको। 2 छोटे टमाटर लिए, इसको छोटा छोटा कट कर लिया है। 5 हरी मिर्चें हैं, ये जाएंगी इसमें। 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये मसाले जाएंगे इसमें। अब इसकी इतनी भुनाई करेंगे टमाटर सॉफ्ट हो जाए और मसाला भी अच्छा सा भुन जाए। 4 से 5 मिनट मैंने खूब अच्छी सी इसकी भुनाई कर ली है। ये देखें, भुना भुना मसाला हो गया, टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, इस तरह से इसको मैश कर दिया है मैंने। अब इसमें शामिल करूँगी 5 टेबल स्पून दही है, ये जाएगा इसमें। भूनेंगे इसको। दही शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट मैंने खूब अच्छी सी इसकी भुनाई कर ली है, लो मीडियम फ्लेम पे। ये देखें, खूब अच्छा सा इसका मसाला बन गया है। टमाटर मैश कर दिए मैंने इस तरह से। 1 पाव मैंने आलू लिए हैं, इसको मैंने इस तरह मोटा मोटा कट कर लिया है, ये जाएंगे इसमें। मसाले के साथ इसको भूनेंगे। ये देखें, अच्छी तरह से मिक्स हो गए मसाले के साथ। ये आलूओं को गलाने के लिए अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और इसी से इसकी बनेगी यखनी। 4 कप मैंने इसमें पानी शामिल किया है। मिक्स कर देंगे। लो मीडियम फ्लेम पे आलूओं को गलाने के लिए रख रही हूँ 25 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। थोड़ा खुला रखेंगे। आलूओं को मैंने गलाने के लिए रखा था 25 मिनट के लिए, लो मीडियम फ्लेम पे। 25 मिनट हो गए हैं, चेक कराती हूँ मैं आपको। ये देखें, बहुत अच्छे से गल गए हैं आलू। अब इसमें राइस शामिल करेंगे। हाफ़ के जी राइस है ये बासमती, आधे घंटे के लिए भिगो दिया था इसको मैंने। मिक्स कर देंगे इसको। पानी राइस से 1 इंच ऊपर होना चाहिए तो बिल्कुल सही बन जाते हैं। ये देखें, अच्छी तरह से ये डूबे हुए हैं। पानी कम लगे तो आप ऊपर से डाल सकती हैं और पानी, लेकिन अभी ये बिल्कुल ठीक है। अगर ज़्यादा पानी हो जाए तो थोड़ा सा निकाल लें। 1 इंच ऊपर होना चाहिए राइस से पानी, तो बिल्कुल सही बन जाते हैं। नमक भी टेस्ट कर लेंगे इसका। नमक मुझे फीका लग रहा है, यही वक्त होता है नमक टेस्ट करने का। नमक मुझे फीका लग रहा है। 1 टीस्पून मैंने पहले डाला था, 1 टीस्पून मैं अब डाल रही हूँ। फैला के डालेंगे इस तरह से। हाफ़ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर है, ये भी जाएगा इसमें। इस तरह फैला के डाल देंगे। मिक्स कर देंगे।
नमक, जायफल, जावित्री का पाउडर डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसमें उबाल आ जाएगा, पानी इसका ड्राई होने लगेगा तो फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। राइस हमारे पकना शुरू हो गए, थोड़ा सा पानी भी ड्राई हो गया है। अब डालूंगी हाफ लेमन जूस। बड़े अच्छे खिले खिले राइस बनते हैं और सेट भी हो जाते हैं अच्छे। हल्के हल्के हाथ से इसको कर देंगे बस। थोड़ा सा पानी और ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इसको दम पे रखूंगी। राइस का पानी ड्राई हो गया है। 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर है, ये जाएगा इसमें, बड़ा अच्छा खुशबूदार पुलाव बनेगा। 1 सर्विंग स्पून ऑयल जाएगा, इस तरह से फैला के डालेंगे। 2-3 टेबलस्पून मैंने पानी लिया था, 1/4 टीस्पून मैंने फूड कलर डाल के इसको मिक्स कर लिया। एक साइड पे डालूंगी बस ये। ब्राउन प्याज निकाली थी, ये डालेंगे ऊपर से। हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखती हूँ, उसके बाद फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। राइस को मैंने 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रखा था, 20 मिनट हो गए हैं। ये देखें राइस बहुत अच्छे से दम आ गए हैं, खड़े खड़े हो जाते हैं राइस जब दम आ जाते हैं। चले मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आलू का पुलाव तैयार हो गया है, चले मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, खोलते ही इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें राइस देखें कितने अच्छे बने, खिले खिले और लंबे लंबे। अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस यूज़ करेंगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। जी, तो ये था हमारा बहुत ही मज़ेदार सा आलू का पुलाव। बहुत आसान तरीके से मैंने ये आलू का पुलाव बनाया है, जिसे बिगिनर्स बेचलर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े का बनेगा। आलू के पुलाव को मैंने सर्व किया है ग्रीन रायते के साथ। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और ये देसी स्टाइल कचूमर और ये खीरा है इसके साथ। बहुत मज़े का लगता है। देसी स्टाइल कचूमर की रेसिपी भी मौजूद है मेरे चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के साथ ये पुलाव बहुत मज़े का लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आलू के पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।